rigid, high Young's modulus, be a good conductor and have good corrosion resistance। ये चार कैथोड टूल की मतलब जो हमने टूल बनाया उसमें चार प्रॉपर्टीज ये जरूर होना चाहिए। इसकी शॉर्ट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। The three most common cathode material used are copper, brass and stainless steel. Because there is no actual contact between the tool and the workpiece, the tool does not have to be harder than the work मतलब वर्कपीस, कोई जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहा है। मेटल कटिंग जो कन्वेंशनल मेथड की तरह है कि टूल शुड बी ऑलवेज हार्डर देन द वर्कपीस, वो यहाँ पर सिचुएशन अराइज ही नहीं हुई। एज इन ट्रेडिशनल मशीनिंग जैसा बताया है, दिस इज वन ऑफ द फ्यू वेज टू मशीन वेरी हार्ड मटेरियल, है ना। अनदर इन स्पार्क डिस्चार्ज मशीनिंग में जो होती है उसकी तरह उतने हार्ड मटेरियल को हम इससे रिमूव कर सकते हैं। ये स्लाइड कल भी आपको बताई जा चुकी है, ये वाली इलेक्ट्रो, इसका शॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कल इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वही के वही है, दोबारा ये दूसरा मतलब दूसरी बुक से या दूसरी साइड से ली गई है, इसीलिए रिपीट हो रही है। कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, कॉपर, टंगस्टन एंड स्टेनलेस स्टील आर द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड्स व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफन द सोडियम और पोटेशियम। इलेक्ट्रोलाइट हमारे NaCl या KCl वगैरह होते हैं। अदर मटेरियल्स आर एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ब्रोंज, प्लैटिनम एंड टंगस्टन कार्बाइड। स्क्रीनशॉट ले लें, ये हर जगह हर बुक के अंदर नहीं मिलता है, वो 2 या 3 लिख के ही छोड़ देते हैं। जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, किसी दूसरे बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, दैट मच आई कैन गारंटी। नाउ नेक्स्ट वन, टूल। बताया टूल के बारे में, स्क्रीनशॉट तो सबसे पहले ले लिया करें आप। The most common tool material, ये पहले बता दिया आपको, titanium has been found to be the most suitable tool where the electrolyte has the tendency to anodize the tool as in case of the sulfuric acid। तो वहां पर हम ये वाला टूल यूज करेंगे जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं तब बात अलग है। The other tool materials are aluminum, graphite, अभी पिछली स्लाइड में बताया, एक्यूरेसी पिछली स्लाइड में बताई है। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड कोल्ड फॉर्मिंग आर द टू मेथड्स ऑफ द टूल शेपिंग। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड कोल्ड फॉर्मिंग। टूल कैसे बनाया जा सकता है, टूल की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। एंड टूल की शेप कैसी रहेगी, मेल और फीमेल वाला पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ वर्क पीस वी वांट, व्हाट शेप द वर्क पीस वी वांट। द जस्ट replica of opposite one is the tool one। The tool used in this process should be made up of the material which have the enough thermal and electrical conductivity। ये बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं widely used tool material बता दिया जा चुका है ना। Tool is of hollow and the electrolyte is circulated between the work and the tool। पिछली स्लाइड में आपको पता है, हुआ पहली स्लाइड के अंदर मैंने। फिर भी डिफरेंट टूल्स कैसे होते हैं ये आपको कल की स्लाइड में मैं बताऊंगा। टूल गुड थर्मल, ये बार बार आ रहा है, अलग अलग जगह से लिए गए हैं, इसीलिए बार बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बस, और कुछ नहीं करें। इसका मटेरियल इंसुलेटेड रहता है उसका स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग को छोड़कर बाकी पीछे का पूरा टूल का मटेरियल जो है वो इंसुलेटेड रहता है। अगर वो नहीं होगा तो उस जगह से भी जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट वी डू नॉट वांट दैट इट शुड हैपन। द आउटर इंसुलेशन मटेरियल विनाइल, टेफ्लॉन, एपॉक्सी enables और हाई टेम्परेचर वार्निश वगैरह वो चीजें है ना, ये सब हम यूज करते हैं। टूल डिजाइन की बात कर रहा है तो 2 चीजें रहती हैं, ये कल बता चुका हूँ स्लाइड को, फिर भी जो कल नहीं आए थे आज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज determining the tool shape so that the desired shape of the job is achieved for the given machining conditions। वही मेल फीमेल वाला मामला। डिजाइनिंग द टूल ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, फ्लो क्या रहेगा, इंसुलेशन क्या रहेगा, स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मिक्सिंग अरेंजमेंट क्या रहेगा, टूल का गैप कितना रख सकते हैं हम, है ना। क्योंकि और दूसरी चीज और लिमिटेशन क्या है उसकी, डिजाइन फॉर इलेक्ट्रोलाइट फ्लो फ्रॉम द टूल, अगर इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसके अंदर से जा रहा है या उसमें से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। डिजाइनिंग फॉर द इंसुलेशन, जैसे वो 4 इंच का टूल है तो 3 इंच तक तो वो इंसुलेटेड ही रहेगा,
क्योंकि अगर हम उसको डीप करते चले जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि पीछे वाला पोर्शन जो है, टूल की टिप ने जितना इलेक्ट्रोकेमिकल जो भी कुछ करने का था कर लिया, उसके पीछे का पोर्शन भी अगर रिएक्शन करेगा तो टेपर होल बनना शुरू हो जाएगा, वो शेप हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको इंसुलेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है मटेरियल रिमूवल रेट की, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले के ऊपर आ सकता है। एटॉमिक वेट है, करंट है, इसके बाद बैलेंसी है, और ये फेराडेज कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है 96540 कांस्टेंट रहता है, हमेशा ध्यान लें। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको याद कर लें, रट लें, 2 के पाड़े की तरह 96540। ठीक, 9 तो पहले हो गया, 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग और 9 तक जाती है, तो 9 पहले 0 बाद में, और 654 कंटिन्यूएशन के अंदर है। रटने का तरीका ये यहाँ पर F के बदले में, फेराडेज के बदले में वो ये रो ए कर दिया है, जो कि डेंसिटी ऑफ द वर्क मटेरियल है, बाकी केजी पर सेकंड है और mm³ पर सेकंड है, बस। ये प्रोसेस फॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब प्रॉब्लम आती है, टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन बबल ज्यादा आएंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, और फॉर प्रेसिपिटेशन अगर बढ़ जाता है तो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं या गैप कम रखते हैं टूल और उसके बीच में, या फीड रेट बढ़ा देते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में, तब ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। या हमने क्लीनिंग ढंग से की नहीं है, उसकी जो सर्कुलेशन पार्ट हो रहा है वहां पर हमने क्लीनिंग अगर उसकी जो है ढंग से नहीं करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना, वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के कारण, गैप जो है उसके कारण प्रॉब्लम आता है। इम्प्रॉपर अगर गैप हो तो इम्प्रॉपर टूल डिजाइन रहेगी तो इंसुलेशन के ऊपर, और इंसुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तभी प्रॉब्लम आएगी। एंड स्टिफ टेपर इज प्रोड्यूस अब अनसुलेटेड, जो मैं पहले आपको बता रहा था, अननेसेसरी टेपर प्रोड्यूस हो जाएगा अगर हमने इंसुलेट नहीं किया। टूल डिजाइनिंग वाले पोर्शन में आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। और मटेरियल रिमूवल एंड सरफेस फिनिश, ये पहले की कई स्लाइडों में आ चुका है, कोई दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस स्क्रीन शेयर को जो है बंद करते हैं और नई शेयर को हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको बता दिया। अब दूसरी स्लाइड जो है आपकी, ये आप देखें केमिकल मशीनिंग।